नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, जो ब्रह्मांड के भगवान और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ओडिशा के पुरी में प्रभु की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ दो और रथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, जिसमें उनके भाई और बहन होते हैं। यात्रा के लिए तैयार होने के बाद तीनों रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। इस बार की यात्रा में महामहिम द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? यात्रा में प्रभु जगन्नाथ के साथ और कौन-कौन शामिल होता है? आज हम आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पुरी में यात्रा में शामिल होने के लिए देश और विदेश से श्रद्धालु जगन्नाथ धाम पहुंच गए हैं। तो वहीं अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल यात्रा में शामिल हुए और पूजा अर्चना में भाग लिया। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जय जगन्नाथ। 10 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा शुरू हो चुकी है और इसमें देखिए शामिल होने में कहा जाता है कि 100 यज्ञ के पुण्य मिलते हैं अगर आप इस यात्रा में शामिल होते हैं। 10 दिनों तक ये यात्रा चलती है। 3 रथ देखिए इसमें चलते हैं। सबसे आगे सबसे बड़े भाई यानी बलराम, बीच वाला यानी दूसरा रथ होता है सुभद्रा का, जो कि कृष्ण और बलराम की बहन है, और तीसरा और आखिरी रथ स्वयं जगन्नाथ जी का होता है। तीनों बहन भाई नगर भ्रमण करते हैं। 10 दिनों तक ये नगर भ्रमण चलता है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से ये यात्रा आरंभ होती है और 10 दिनों तक चलती है। मान्यता है कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और फिर अपनी मौसी गुंडीचा के घर जाते हैं। इस यात्रा को देखने के लिए भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोग पुरी पहुंचते हैं। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ रथ यात्रा के अवसर पर मंगला आरती में शामिल होने के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में भाग लिया और इस दौरान उनकी पत्नी सोनल शाह भी उनके साथ मौजूद रही। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह साथ में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे थे। अहमदाबाद में भी देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और इस दौरान भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए थे गृह मंत्री और सीएम भूपेंद्र पटेल। और देखिए 10 दिनों तक ये यात्रा चलती है। 3 रथ इसमें होते हैं। सबसे आगे बलराम होते हैं, दूसरे रथ में उनकी बहन सुभद्रा होती है और तीसरे रथ में होते हैं जगन्नाथ जी। 7 दिनों तक अपनी मौसी के घर जाते हैं। खूब सारी सेवा वहां पर होती है, सेवा पानी होते हैं और फिर कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, फिर वो ठीक होते हैं और उसके बाद अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, यानी वापस पहुंचते हैं। शुरुआत इसकी दरअसल कहा जाता है पद्म पुराण के अनुसार कि एक बार सुभद्रा जी, जो कि बहन है कृष्ण और बलराम की, उनकी इच्छा थी कि नगर भ्रमण किया जाए। नगर भ्रमण के लिए जब ये तीनों निकलते हैं रथ पर सवार होकर, और तभी से ये यात्रा जो है ये शुरू हुई है और तभी से जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और तभी से हर साल जगन्नाथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है। इस बार ये 147वीं यात्रा है जिसको निकाला गया है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु इसमें भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। और इस यात्रा में शामिल होना
यानी 100 यज्ञ के पुण्य के बराबर आपको इसमें पुण्य मिलता है और इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें साक्षी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम से सीसीटीवी के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है। तो देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है जहां पर सीसीटीवी के जरिए हर जगह की, हर रूट की निगरानी की जा रही है कि क्या सब कुछ सुरक्षित तरीके से चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि देश ही नहीं विदेश से भी शामिल होने के लिए श्रद्धालु इसमें पहुंचते हैं। जगन्नाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसीलिए किए जाते हैं और इसीलिए एक वॉर रूम बनाया जाता है जहां से हर जगह पर नजर रखी जा सके और सीसीटीवी के जरिए कड़ी नजर रखी जाती है, कड़ी निगरानी की जाती है इस पूरे यात्रा रूट को, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और देखिए जब इसकी शुरुआत होती है तो उससे पहले जो राजा हैं पुरी के, वो सोने की झाड़ू लगाते हैं ताकि यात्रा मार्ग जो है वो साफ रहे, स्वच्छ रहे और ये भी एक परंपरा के तहत देखिए किया जाता है। फिलहाल परंपराएं कई सारी जुड़ी हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से। तो यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर वॉर रूम बनाया गया है। सीसीटीवी के जरिए यात्रा पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन कैसे हुई यात्रा की शुरुआत? सदियों से चली आ रही है भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा। 12वीं शताब्दी में दरअसल इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। सुभद्रा ने भाई कृष्ण और बलराम से दरअसल नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी और तभी से ये यात्रा जो है वो निकाली जाती है। इसी के लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए जाते हैं ताकि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल सके। सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर इस यात्रा की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो देखिए फिलहाल ये यात्रा जो है 10 दिन की है और ये शुरू हो चुकी है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और ये यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। दरअसल सदियों से चली आ रही है भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा। 12वीं शताब्दी में इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। दरअसल सुभद्रा जो कि कृष्ण और बलराम की बहन है, उन्होंने नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी। कृष्ण और बलराम ने अपनी बहन सुभद्रा की इच्छा पूरी की। भाइयों ने बहन के लिए एक रथ तैयार करवाया था। रथ में सवार होकर तीनों भाई बहनों ने नगर भ्रमण किया था। नगर भ्रमण कर पुरी लौटे थे सुभद्रा, कृष्ण और बलराम और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। पद्म पुराण में इसका वर्णन भी किया गया है और बताया गया है कि कैसे तीनों बहन भाई 10 दिन के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और उसके बाद 10वें दिन वापस पुरी आकर रुकते हैं। और इसके लिए जो रथ बनाया जाता है वो नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और सिर्फ लकड़ी से ये पूरा रथ जो है ये बनाया जाता है, जिसमें कृष्ण और बलराम अपनी बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और ये पद्म पुराण में इसका वर्णन है। 12वीं शताब्दी से ये यात्रा जो है वो चली आ रही है। तो जगन्नाथ यात्रा को लेकर मान्यताएं क्या हैं अब वो हम आपको बताते हैं। यात्रा में शामिल होने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में 100 यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। रथ यात्रा के दौरान नवग्रह की पूजा की जाती है। यात्रा में शामिल होने से अशुभ ग्रह का प्रभाव भी कम हो जाता है। जीवन में शुभ ग्रह का प्रभाव बढ़ने लगता है
और इसीलिए ये यात्रा जो है वो और ज़्यादा खास है और इसीलिए इस यात्रा में शामिल होने की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है वो चला आ रहा है और देश विदेश से यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं क्योंकि इस यात्रा में शामिल होने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, 100 यज्ञ के बराबर का पुण्य आपको मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी राशि में कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसका भी शुभ प्रभाव शुरू हो जाता है अगर आप भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होते हैं। तो रथ यात्रा की परंपरा आपको बताते हैं। भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है। 12वीं शताब्दी में इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई बलराम का रथ होता है, बीच में बहन सुभद्रा का रथ चलता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि क्या ऑर्डर होता है, किस तरह से, किस तरीके से ये यात्रा जो है वो शुरू होती है। रथ यात्रा की परंपरा दरअसल 800 साल पुरानी है। 12वीं शताब्दी से रथ यात्रा जो है वो चली आ रही है। तभी से शुरुआत हुई थी जब सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी और सबसे आगे इसमें बलराम जी जो है उनका रथ रहता है, बीच में सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। तो ये खासियत है इस यात्रा की। तो रथों की खासियत क्या है अब वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब से पहले हमने आपको बताया कि ये यात्रा क्यों जरूरी है, यात्रा की खासियत क्या है, यात्रा की शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई, परंपराएं क्या हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि रथों की खासियत क्या है। ये सबसे खास भगवान जगन्नाथ के रथ होते हैं। रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है, इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। नंदी घोष रथ 42.65 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं, रंग लाल और पीला होता है। जगन्नाथ स्वामी के रथ के सारथी दारुक हैं। दारुक भगवान जगन्नाथ को नगर भ्रमण कराते हैं। ये इन रथों की खासियत है। ये पहले रथ की खासियत हमने आपको बताई कि 16 पहिए होते हैं, रंग इसका लाल और पीला होता है। किस तरह से भगवान जगन्नाथ जो हैं स्वामी के रथ के सारथी दारुक हैं और दारुक के बारे में भी हमने आपको बताया। ये पहले रथ की खासियत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए दूसरे रथ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रथ जिस पर कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा विराजमान होती हैं। यात्रा में शामिल दूसरा रथ भगवान के भाई बलराम जी का होता है। इसे ताल ध्वज नाम से भी जाना जाता है। ताल ध्वज की ऊंचाई 43.30 फीट ऊंची होती है। ये भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका रंग लाल और हरा होता है। 14 पहिए इसमें लगे होते हैं। बलराम जी के रथ के सारथी मातली हैं। चलिए अब दूसरे के बाद तीसरे रथ की ओर बढ़ते हैं और तीसरे रथ की खासियत आपको बताते हैं। तीसरा रथ दोनों भाइयों की छोटी बहन सुभद्रा का होता है। इस रथ को दर्प दलन नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 42.32 फीट ऊंची होती है। रथ का रंग लाल और काला होता है। इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ के सारथी अर्जुन हैं। तीसरे रथ के बारे में आपको हम बता रहे हैं। वही मैंने बोला।
देखिए, भक्ति का एक सैलाब देखने को मिलता है जिस दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।